अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स जाद हुसैन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से एक खास तबका फिक्र की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के काफी चर्चे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर। इस वीलॉग में हम बिल्कुल न्यूट्रल वे में डिस्कस करते हैं कि जो हजरात उस मुलाकात के बाद बातें कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त हैं? अगर वो दुरुस्त हैं तो फिर उनके साथ खड़ा होना चाहिए, या फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो स्टेटमेंट एट्रीब्यूट की जा रही है, या अगर उन्होंने ये बात की है तो क्या वो दुरुस्त कही है या उन्होंने कोई गलती की है। हम बिल्कुल न्यूट्रल वे में इसका एनालिसिस करेंगे और तमाम उन पहलुओं को उनका इहाता करेंगे जो पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मई 2025 में हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी और वो जंग इंडिया की तरफ से इनिशिएट की गई थी, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था। और तब फील्ड मार्शल, जो अब फील्ड मार्शल हैं, ये उस वक्त आर्मी चीफ थे और इन्होंने उसको पहले ही असेस करते हुए, यानी उस वॉर को पहले असेस करते हुए, इन्होंने अपनी अफवाज, जहां बड़ी अफवाज को बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, वहां फिजाइया को और बाकी नेवल फोर्सेस को एक्टिवेट किया। एक मल्टी डोमेन ऑपरेशनल सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लॉन्च किया और हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, जिसकी तारीफ अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी करते हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट भी करते हैं, पूरी दुनिया करती है। उन खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने, अवाम पाकिस्तान ने उस वक्त के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का एक टाइटल दिया और हम ऑनर करते हैं। तब ये जो मौजूदा हल्का फिक्र है, ये भी उस वक्त बड़े खुशियां मना रहे थे और काफी सारी तारीफ और सारी बातें और जेन्युइन जायज बातें थी। हमने ये देखना है कि उस वक्त कौन से ममालिक थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। यानी जब इंडिया हमारे ऊपर हल्ला बोले हुए था तो उस वक्त वो कह रहा था मैं विश्व गुरु हूं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अकेला कर दूंगा, ये उसके नारे थे और उसकी इवन सिफारती पॉलिसी थी। आप जानते हैं उस वक्त हमारे साथ कौन खड़ा था? चीन। विक्टर घाओ की स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं, ओपन उसने कहा था मैं पाकिस्तान के साथ हूं। और टर्किया और अजरबैजान, ये सिर्फ 3 ममालिक थे जो हमारे साथ खड़े थे, सिर्फ 3 ममालिक। यानी चीन जो गैर मुस्लिम आप कह सकते हैं, और मुसलमान ममालिक में से टर्किया और अजरबैजान, ये 3 मुल्क थे जो पाकिस्तान के साथ ओपन अलग खड़े थे। उस वक्त कोई भी मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं खड़ा था। जब ये जंग जीतने के बाद वो हमारे साथ आए, ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी जानते हैं, हुकूमत पाकिस्तान भी जानती है और अवाम पाकिस्तान भी जानते हैं कि ये 3 मुल्क थे जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया और पाकिस्तान कहा कि बब्बर शेर की तरह लड़े, मैं साथ हूं। ये सिर्फ 3 मुल्क थे। और कहते हुए दुख होता है उस वक्त ईरान नहीं था, ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा था। उसकी एक स्टेटमेंट भी नहीं आई थी पाकिस्तान के हक में, एक भी स्टेटमेंट नहीं आई थी। आप जरा खंगाल के देखिए। देखिए, हम ईरान को अपना भाई समझते हैं, ईरानियों को हम अपना भाई समझते हैं, उन पे हमारी जान कुर्बान। पाकिस्तान के अंदर जो ये मौलाना हजरात कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान उनके ऊपर फिदा है, लेकिन आप सिर्फ पाकिस्तान को ईरान के ऊपर फिदा ना करें। सऊदी अरब के ऊपर भी हम फिदा हैं, हम टर्किया के ऊपर भी हैं, हम यूएई के ऊपर भी हैं, सब कुछ जानते बूझते। उर्दन के ऊपर भी हैं, मलाइशिया के ऊपर भी हैं, तमाम मुस्लिम जो ममालिक है वो हमारी जान है, उनके ऊपर हमारी जान कुर्बान। लेकिन हम सबके ठेकेदार नहीं हैं, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसकी आजाद पॉलिसी है, सबके ठेकेदार नहीं है, याद रखिएगा। हमारा सिर्फ एक डिफेंस पैक्ट है सऊदीया के साथ, और डिफेंस पैक्ट है, वॉर पैक्ट नहीं है। इसके ऊपर भी हुकूमती अमायदीन ने बात की है कि अगर सऊदीया के ऊपर किसी ने हमला किया तो हम डिफेंस करेंगे, इसके हम पाबंद हैं। टर्किया के साथ वो पैक्ट नहीं है जो सऊदीया के साथ है, अजरबैजान के साथ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह हमारा समर्थन किया, हमें खुशामदीद का हमारा साथ दिया, तो हम साथ देंगे जब भी कभी ऐसा वक्त आएगा। वो हमारी आवाज भी देंगी, अवाम भी देगी, अवाम ने आंखों से देखा है उनको। और चीन हमारी उसके सदियों से दोस्ती है, दहाइयों से दोस्ती है, उसका भी साथ देंगे। लेकिन इसके अलावा सिर्फ सेंटीमेंट को लेके अगर किसी मुल्क के पीछे हम भाग पड़े तो कुछ देखना पड़ेगा तारीखी हवालों से कि जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो वो कहां पे खड़े थे, ये देखना पड़ेगा ना। देखें, वो हम अगर मुसलमान हैं तो वो भी मुसलमान है, ये तफरका बाजी वाली बात ना की जाए।
मेहरबानी फरमाए, ये मुल्क जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब कहते हैं सदियों की दहाइयों की मेहनत का सिला है, इसको एवं कुर्बान नहीं करना हमने। तो हमने देखना है तारीख में कौन कौन हमारे साथ खड़ा था और कौन हमारे खिलाफ खड़ा था। हम तो ऐसी एक बदकिस्मत कौम है, हमारे खिलाफ जो खड़े होते हैं हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जी हम आपके साथ हैं, और वो हमारे खिलाफ लड़ रहे होते हैं। अभी भी जो अमेरिका ने एक ईरानियन शिप को हिट किया जिसके नतीजे में 100 प्लस ईरानी शहीद हुए, हमें तो उस वक्त पता ही नहीं था कि वो शिप इंडियन नेवल एक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने गया हुआ था, और आप और मुझे क्या चूरन बेचा गया था कि हमारी इंडिया के साथ खत्म हो गई है दोस्ती। ये चेक कर ले, और वो तो गया हुआ था उधर, और फिर उनकी जो वो पोर्ट थी, हमें तो बताया गया पोर्ट से वाइंड अप करके मोदी चला गया, और हैरान कुन तौर पे वो मोदी जाके इसराइल के अंदर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, इसराइल को कहता है, और इसराइल अगले दिन हमला बोलता है। और अब भी उस स्टेट ऑफ होर्मुज से जो इंडियन शिप हैं 2-4 शिप गुजारे हैं उन्होंने। तो थोड़ा सा जज्बात से हट के हमें सोचना चाहिए। क्यों? अच्छा, इस पे हमें एतराज नहीं है, ईरान की एक आजाद पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है, डिफेंस पैक्ट है, उसने अपने अंदाज से चीजों को देखना है, हम उसके ऊपर एतराज नहीं कर रहे। तो साइमल्टेनियसली हमारे ऊपर भी एतराज नहीं है। हम पाकिस्तानी कौम गयूर कौम है, हमने घास खा खा के एटम बम बनाया है, सीने पे पत्थर बांध के हमने एटम बम बनाया है। वो एमे नहीं, ऐरे गहरे के लिए नहीं है, हमारी सालमियत के लिए। तो हमारा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का फील्ड मार्शल है, वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, गारंटी को, उस जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उस इंटेग्रिटी को इंश्योर कराने के लिए जिम्मेदारी दी है हुकूमत पाकिस्तान ने, अवाम पाकिस्तान ने। बाकी किसी मुल्क का वो आर्मी चीफ नहीं है। तो पहली बात है, आप उनसे मिलने गए, आपको उन्होंने इज्जत दी और बात की होगी डेफिनेटली, और बताया होगा ग्लोबली ये सूरत हाल चल रही है, और सोचा होगा उन्होंने कि खास तबका फिक्र है जो उनसे हमदर्दी रखना, उन्होंने बातें की होंगी। अब जो उनके साथ स्टेटमेंट जोड़ी जा रही है कि उन्होंने कहा कि जी आप ईरान चले जाएं, अगर आप ईरान से मोहब्बत करते हैं तो वहां चले जाएं। फिर जिस अंदाज से इस स्टेटमेंट को वो एग्जेजरेट करके पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो चढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इस पे मैं अगर साथ बैठा होता तो मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता कि देखें आप ईरान का नाम ना लें, इनको बंदूकें कुछ दें, इनको कहें जाएं आप लड़ाई करें उनके साथ मिलके, सिर्फ चले ना जाएं, वो साफ डिफेंस करें, इतनी हमदर्दी इतनी मोहब्बत रखते हैं जो, इनको कहें जाएं आप वहां पे जाके उनके साथ लड़ाई करें। ठीक है, वहां इन्होंने सब ने वापस आ जाना था, यानी ये गए थे दूसरे लफ्जों में कि जी आप जाए लड़ाई करें। अभी मुझे समझ नहीं आ रही, शायद यही कहने गए होंगे कि आप जाए उनकी भी लड़ाई करें, कल को कहीं और हो तो वहां भी आप लड़ाई करें। भाई हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान के बॉर्डर को, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंश्योर करा रही है। अब देखिए, अब आप मौलाना हजरात बेहतर समझते हैं या ईरान का इस वक्त जो मौजूदा आयतुल्लाह अली खामनई साहब का बेटा है वो बेहतर समझता है। वो तो ईद के पैगाम भी उसने दिया है कि पाकिस्तान के साथ उसका दिल धड़कता है। उनके अब्बास अराक्ची ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी है, तो वो बेहतर समझते हैं। यानी आप ये चाहते हैं आपको हर चीज जो है ना खोल के बताई जाए क्योंकि आप मामे लगते हैं। मेहरबानी फरमाएं, ये मुल्क को इंतशार की तरफ ना ले जाए। ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क का वजूद है तो हम हैं। जितने हम कलमा गो है उतने वो भी हैं, जितने वो हैं उतने हम हैं। हमें इतना ज्यादा ना बनाए, यानी वो जिस तरह वो सऊदी अरब वाले कहते हैं, वो एक बना हुआ है, वो कहते हैं यार कलमा गो तो हम भी हैं लेकिन तुसी तो काबले ही हो गए हो। ठीक है, इस मुल्क की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को हिफाजत करने के लिए पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं और वो कर रही हैं। और आप माजरत के साथ पॉलिटिकली आप जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी खास पॉलिटिकल जमात को, जब यहां पे एक और आर्मी चीफ साहब थे और एक और प्राइम मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े हो गए, जब इंडिया ने 370 को उसने रिवोक किया था और कश्मीर को उसने स्टेट बना लिया था, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि आप क्या चाहते हैं मैं इंडिया पे, हिंदुस्तान पे हमला कर दूं। तब ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं तो इन्होंने कहा था कि नहीं हम ये क्या कह रहे हैं, इस चीज का मजाक उड़ाया गया कि अच्छा आप देखें अब आपके पास जवाब नहीं है, मजाक उड़ाया गया इस बात का। उन्होंने कहा मैंने कब कहा है कि आप हमला कर दें, यानी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कोई पॉलिसी दें, आगे बढ़े, नहीं मैं हमला कर दूं। तो अब अगर वही प्राइम मिनिस्टर होते तो आपकी जो जंग मई 2025 की हुई थी वो भी ना होती, ये तब भी हम आप ना जीत पाते अगर वही होते और वही उनकी टीम होती। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बब्बर शेर प्राइम मिनिस्टर है, वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उनसे हमें इख्तलाफ हो, 1000 किस्म के इख्तलाफ हो, लेकिन उन्होंने इंडिया जैसे मुल्क को दिखाया है कि हम पाकिस्तानी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने दिखाया है पूरी दुनिया को
اور یہ آپ ان کو ایسا ایٹریبیوٹ نہ کریں نا کہ فلاں جگہ مسئلہ ہو رہا ہے تو جائیں. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں پاکستان سے جو غزہ میں جا کے اسرائیل کے خلاف لڑے ہیں, ویسٹ بینک کے ساتھ. لڑائی کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ تلواریں اٹھا کے چلے جائیں لڑائی شروع کر دیں, وہ ڈفرینٹ فارم میں لڑائی ہوتی ہے. وہ ہم لڑ رہے ہیں, وہ غزہ کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں, ویسٹ بینک کی لڑ رہے ہیں, لبنان کی لڑ رہے ہیں, پوری دنیا میں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے جس فارم میں ہوتا ہے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں ہم. اگر ہم ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے تو ہم حرم کی پاسبانی کرنے والے جو ہمارا رول ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں اور کہیں کہ جی اٹھیں جی اب وہاں پہنچ جائیں. اس کے اوپر چونکہ حملہ ہوا اور وہ پھر آپ سے انہوں نے تو نہیں پوچھا, ٹنڈے ٹنڈے رہے کہ جب وہ ہمارے اوپر ہوا تھا وہ کہاں پہ کھڑے تھے, وہ تو دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. یہ تو جب جون میں ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اور پتا چلا کہ وہ مودی جس کو بٹھایا ہوا تھا گود میں دودھ پلا رہے تھے, وہ سانپ بن کے اس نے جا کے تل ابیب میں ساری انٹیلیجنس رپورٹیں شیئر کی, تب انہوں نے نعرے لگائے تھے پارلیمنٹ کے فلور پہ تشکرن پاکستان تشکرن پاکستان, جبکہ ایک مہینہ پہلے تو وہ خلاف تھے. تو دیکھیں ہمارے سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہیں, ہماری محبت ہے. وہاں کوئی شہید ہوتا ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے. اور وہ جس فارم میں ڈپلومیٹک وے میں انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان جو سپورٹ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. وہ آپ یکدم جو ہے نا ایرانی لیڈرشپ نہ بنے, ایرانی لیڈرشپ بہتر سمجھتی ہے. یہ ملک ہمارا ہے, اس کے اندر جب جنگ جاری تھی تو کیا تہران کی گلیوں پہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی تھی؟ کیا وہاں مظاہرے ہوئے تھے آپ کے حق میں؟ ایک بھی نہیں ہوا تھا. تو مہربانی فرمائیں, انہوں نے جو بات کی وہ ٹھیک کی ہے. اگر آپ کو یہ انتشار کا شوق ہے, مظاہرے کا اور اس طرح کی چیزوں کا شوق ہے, آپ چلے جائیں. وہ میرے خیال میں پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کو ایک ریکال کرنی چاہیے, ایک میٹنگ, اور آپ کے ہاتھ میں کوئی گن شن دے کے توڑنا چاہیے, جائیں جی آپ لڑائی کریں. مہربانی فرمائیں, جو ہمارا ملک ہے ہم اس ملک کے حامی ہیں اور اس ملک کی وفاداری ہم پہ لازم ہے. ہم دین اسلام کو فالو کرتے ہیں, ہمارا اسلام ہمارا مذہب, ہمارا دین, ہماری جان, ہمارا وہ ایمان ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جا کے جو ہے نا کسی اور کی لڑائی کے اوپر کود پڑیں. ہم ایک انٹرنیشنل فورم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل باڈی کے ساتھ جڑے ہیں, اس کے قوانین کی پاسداری ہمارے اوپر فرض ہے, ہم اس کے ممبر ہیں. اور اسی ممبر کی حیثیت سے ہم نے پارلیمنٹ کے وہ جو انٹرنیشنل فورم ہے وہاں بیٹھ کے ہم نے سپورٹ کیا ایران کو, اور وہ جانتے ہیں اس چیز کو. تو مہربانی فرمائیں, جو ایرانی لیڈرشپ سمجھتی ہے وہ آپ یا تو ان کے پاس چلے جائیں, ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ اتنے خوش ہیں اور آپ ناراض ہیں. یعنی وہ تو خوش ہیں پاکستان سے, لیکن آپ کی جو ہے نا وہ پیٹ کے اندر کوئی درد اٹھ رہا ہے, تو آپ وہاں چلے جائیں, ان سے پوچھیں گے یار آپ کیوں خوش ہیں پاکستان لیڈرشپ سے, آپ تو کسی اور طرف ان کو لانا چاہتے ہیں. تو مہربانی فرمائیں, پاکستان کو پاکستان کی حد تک رہنے دیں. ہم پہلے بھی بہت سارے خطرات سے گھرے ہوئے ہیں, ہمیں اپنے سے 15 گنا بڑے دشمن کا خطرہ ہے, وہ ایک سامنا ہے, اور اس خطرے سے ہم اس وقت بھی نبرد آزما ہیں. جب وہ تل ابیب میں جا کے ایک دن پہلے جو اس کے ساتھ وعدے وعید ہوئے ہیں بلوچستان سے اور باقی معاملات سے, ان ساری چیزوں کو پاکستانی عوام بھی سمجھتی ہے. صرف پاکستان آرم فورسز نہیں دیکھ رہی, پاکستانی عوام بھی اس چیز کو دیکھتی ہے. تو ہمیں بحیثیت ہے پاکستانی, پاکستان کے ساتھ وفاداری ہر صورت میں نبھانی چاہیے.